तो हेलो पिजन्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फ्रॉग। यानी कुछ पोर्शन ऐसे थे फ्रॉग के जो कि हमारी पिछली वीडियो में रह गए थे, विच इज नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की इस वीडियो में डोंट वरी, हम तीनों टॉपिक्स कवर कर लेंगे एंड फ्रॉग का जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं और जितना भी उनके करेक्टर्स हैं फ्रॉग के, वो मैं अपनी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ पार्ट 1 में, एंड जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। तो ये है पार्ट 2। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे कवर करते हैं अपने बाकी के बचे टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। देखो जरा इसका फर्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बेसिकली पता ही होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेनली वर्क क्या होता है, हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर वेस्ट फूड होता है, जिसके थ्रू वो फूड जिसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, वो पूरा सिस्टम क्या होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो कैसे बाहर निकलता है वो सब चीजें इसमें बताई जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो वर्क करते हैं, देखो जरा। किडनी, यूरेटर, क्लोवासा एंड यूरिनरी ब्लैडर। होप आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स के बारे में तो एटलीस्ट पता होगा कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरेटर क्या होता है, किडनी, क्योंकि हम लोग अपने बारे में तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं एंड वही चीज इसमें भी बताई जा रही है। किडनी, यूरेटर, क्लोवासा एंड यूरिनरी ब्लैडर, चार चीजों से मिलकर इसका जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फ्रॉग का बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, किडनी इज रेड एंड बीन शेप्ड। हमारी भी बिल्कुल यही लाइन लिखी जाती है हमारी किडनी के बारे में भी। किडनी हमारी रेड होती है और बीन शेप्ड की होती है, यानी राजमा शेप की होती है, लाइक दैट, लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसी ही हमारी भी बताई जाती है ह्यूमंस की, एंड ऑल्सो फ्रॉग के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है। तो किडनी इज रेड एंड बीन शेप्ड, composed of the structural and functional units called the न्यूरॉन किडनी में कंफ्यूजन हो जाती है, कोई नहीं, नेफ्रॉन। तो सेम चीज हमारे लिए भी अप्लाई होती है कि किडनी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, नेफ्रॉन। याद रखो, नेफ्रॉन। नेक्स्ट देखो जरा, टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम किडनी, एक्ट एज अ यूरोजेनिटल डक्ट इन मेल एंड ओपन्स इनटू क्लोवासा। अब सबसे पहली बात तो ये देखो कि किडनी से, मान लो ये दो किडनी है, दो ही किडनी होती है हमारे पास, ठीक है, दो किडनी है और जिनसे होते हुए यूरेटर निकल रहा है, इमर्ज फ्रॉम किडनी, लाइक दैट। किडनी से इमर्ज होते हुए क्या निकल रहे हैं, यूरेटर निकल रहा है, जो कि काम करता है किसकी तरह, यूरोजेनाइटल डक्ट की तरह। इन मेल एंड ओपन इनटू क्लोवासा, केवल ये चीज मेल में ही होती है। यानी क्या चीज मेल में होती है, जो आपके यूरेटर्स हैं जो कि किडनी से इमर्ज होकर निकलते हैं, वो आपके एक्ट करते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट की तरह, जबकि ये चीज फीमेल में नहीं होती। अब कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट में। बस इतना याद रखो कि जो यूरेटर किडनी से निकल रहे होते हैं वो यूरोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करते हैं। किस में करते हैं, मेल में करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, इसको दिमाग में रखो। एंड ओपन इनटू द क्लोवासा। क्लोवासा मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में एनस होता है, जिसके थ्रू हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलता है, फ्रॉग में उसी चीज को यहाँ पर नेम दिया है क्लोवासा। तो जो भी आपकी यूरेटर है जो कि यूरोजेनिटल डक्ट की तरह एक्ट करती है, वो आपकी कहां पर जाके खुलती है, क्लोवासा में जाकर खुलती है। क्लोवासा का स्ट्रक्चर एंड ऑल सब कुछ अभी आगे बात करेंगे। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट देखो जरा, और जरा ध्यान से सुनना, अब आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी जो मैं आप लोगों को वहां पर बता रही थी लास्ट पॉइंट में। But in female, oviduct and ureter open separately into the cloaca. अब आप लोग ओविडक्ट जानते हो। ओविडक्ट बेसिकली क्या है, जिसमें आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओविडक्ट में आपके काफी सारे पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम एंड इस्थमस एंड प्यूरा वगैरह हो गया, वो आपका ओविडक्ट होता है। बेसिकली जो आपका फीमेल गैमेट होता है यानी ओवम, वो आपका ओविडक्ट में रिलीज होता है। मेल के लिए ओविडक्ट क्या होगा, जहां पर स्पर्म आकर रिलीज हो रहे होंगे, ठीक है। तो इन फीमेल ओविडक्ट और जो यूरेटर है वो सेपरेटली खुलते हैं क्लोवासा में आके। इसको ध्यान रखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसमें से बहुत बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एंड ज्यादातर मेजरली क्वेश्चन आपके इसी पॉइंट में से बनते हैं। क्या कि मेल में जो भी आपका यूरोजेनाइटल डक्ट होता है और जो यूरेटर होता है, वो एक साथ कहीं ना कहीं आगे जाके जुड़ जाता है और देन क्लोवासा में जाकर वो आपका ओपन होता है। लेकिन फीमेल फ्रॉग में क्या होता है कि जो ओविडक्ट है और जो यूरेटर है, ये अपने सेपरेट ट्यूब्स हैं और सेपरेटली ही जाकर क्लोवासा में जाकर ओपन होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम एंड ऑल्सो ओपन्स इनटू द क्लोवासा। यूरिनरी ब्लैडर आपका प्रेजेंट रहता है वेंट्रल टू रेक्टम। याद रखो, वेंट्रल क्या पता है, वेंट्रल की जगह आपको डॉर्सल देता है एंड आपका मार्क्स, ठीक है।
तो वेंट्रल टू रेक्टम एंड ऑल्सो ओपन्स इनटू द क्लोआसा, क्लोआसा में जाकर ये भी खुलता है। फ्रॉग्स एक्सक्रीट यूरिया, हेंस आर यूरियोटैलिक। सिंपल, हम लोग यूरिक एसिड रिलीज करते हैं तो हम कैसे हो गए, यूरिकोटैलिक। अब फ्रॉग जो है वो आपकी एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, तो कैसे हो जाएंगे, यूरियोटैलिक। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, excretory product carried by the blood into kidney where it is separated and excreted। सेम हमारे जैसा ही काम हो रहा है। ब्लड में क्या होता है, हमारे एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होते हैं जो कि ब्लड कहाँ जाते हैं, किडनी में जाता है ब्लड आपको, किडनी में जाके क्या हो जाता है, वहां पर सेपरेशन। किडनी बेसिकली हमारा क्या करती है, ब्लड में से यूरिया या फिर जितना भी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट हमारा बाहर जाना होता है उसको सेपरेट करती है। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। तो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट कैरी बाय ब्लड इनटू किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड, ठीक है। फटाफट से मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक डायग्राम है, देखो जरा। ये डायग्राम में आप लोग को ऑलमोस्ट सारी चीजें बता रखी हैं, जितने भी इनके ऑर्गन्स होते हैं फ्रॉग्स के, आप लोग देख सकते हो। इस तरह का कुछ एनाटॉमी इसका अंदर का होता है। ये आपका यहाँ पर हर्ट है, हर्ट से आप लोग नीचे देख रहे हो, ये है आपका लिवर, लिवर से फिर आपका यहाँ पे आता है, देखो दो आपको दिख रहे होंगे लोब साइड, ये है आपके लंग्स जो कि दो है, 1 और 2। फिर आपका ये हो गया आपका यहाँ पर एसोफेगस, एसोफेगस से आप नीचे आओगे तो यार आपका स्टमक, स्टमक से नीचे देखो कंटिन्यू हो रहा है आपका इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से कंटिन्यू हो रहा है आपका रेक्टम, रेक्टम के बाद आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर एंड देन फाइनली द क्लोआसा। ये जो आपका क्लोआसा का जो पोर है जहां से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोआसल अपर्चर। लेकिन ये जो आपका ट्यूब है इसको हम बोलते हैं क्लोआसा, यहीं से आपका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है वो बाहर जाता है फ्रॉग का, तो इस चीज को ध्यान में रखो। नेक्स्ट देखो जरा, ये तो हो गया आपका एसोफेगस, लिवर, लंग, स्टमक, इंटेस्टाइन, सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये आपका हार्ट, यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हो, ये क्या निकल रहा है आपका, एक ट्यूब आ रही है एंड इसके ट्यूब के अराउंड आप लोग देख सकते हो दो किडनी प्रेजेंट है। किडनी के ऊपर कुछ फैट बॉडीज भी प्रेजेंट है, मैंने ऑलरेडी मार्क करी हुई है, यू कैन सीन हियर द 2 किडनी एंड उसके ऊपर कुछ फैट बॉडीज भी प्रेजेंट है, ध्यान से देखो। एंड ये यहाँ पर आपका लिवर के पास आ गया आपका गॉल ब्लैडर एंड दिस इज योर हार्ट। एंड ये 2 ट्यूब्स आप लोग देख रहे हो, यूरेटर है, ये पूरा बड़ा सा आपका यूरिनरी ब्लैडर है। तो यह था आपका पूरा डायग्राम, फ्रॉग की एक तरह से एनाटॉमी का ये पूरा डायग्राम है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से एडजस्ट होती है, ठीक है। फ्रॉग की एनाटॉमी हमारे एनाटॉमी से तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सिमिलर तो नहीं हो सकती, चीजें ऑर्गन्स सिमिलर हैं, जो हम में है वो फ्रॉग में है, लेकिन जो सेटअप है ऑर्गन्स का वो पूरा डिफरेंट है। तो आप लोग इधर देख सकते हो। फटाफट से मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा आता है नर्वस सिस्टम, देखो फटाफट से। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, नर्वस सिस्टम में बेसिकली आपका न्यूरल सिस्टम भी होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप लोग को फिर से बता दूं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें डक्ट नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड फ्रॉग, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स फ्रॉग में कौन कौन से होते हैं देख लो जरा। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, स्पाइनल बॉडी, पैनक्रियाटिक, आइसलेट्स, एडेनल एंड गोनाइड्स। एज सेम, बिल्कुल एज सेम, मतलब आप लोग बहुत सारी चीजें फ्रॉग में एज यूजुअल हमारी ह्यूमन की तरह ही पढ़ोगे। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में भी एंडोक्राइन की यही ग्लैंड्स होते हैं, ऑल्सो फ्रॉग में भी यही है। नर्वस सिस्टम आता है हमारा, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर से वही हमारा भी यही होता है, ठीक है। कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पढ़ते हैं इनके बारे में जरा। अब नेक्स्ट देखो जरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका क्या क्या कंसिस्ट करता है, किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, तो हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ लो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। याद करो, मैंने आप लोगों को अपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, बिल्कुल यही सब चीजें पढ़ाई थी उसमें भी, ठीक है। क्या कंसिस्ट करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका क्या क्या कंसिस्ट करता है, क्रेनियल्स एंड स्पाइनल नर्व्स। अब इससे क्या मतलब, मैं आप लोगों को सिंपली बताती हूँ। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं वो आपकी कंसिस्ट करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कौन कंसिस्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड उससे निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं वो कौन कंसिस्ट करता है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। लास्ट आता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आपकी होती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली आप लोगों को सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि इससे आगे का एक्सप्लेनेशन ना ही ह्यूमन बॉडी वाले चैप्टर में, यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में दे रखा है इस चीज का एक्सप्लेनेशन, और ना ही फ्रॉग में। तो आप लोग ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है केवल उतना करके जाओ, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका क्या क्या आता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। तो इसको याद रखो, ये लाइन पे क्वेश्चन आ चुका है,
इस लाइन पे ऑलरेडी 1 से 2 बार, तो अभी तक तो 102 बार ही क्वेश्चन आ चुका है और बहुत टाइम पहले आया था, तो हो सकता है कि काफी गैपिंग के बाद ये लोग इस साल दे दें। ठीक है, तो याद रखो कि देयर आर 10 पेयर्स ऑफ, ये चीज याद रखनी है। पूछा गया था क्वेश्चन में कि कितने पेयर्स, तो कितने पेयर्स हैं? 10 पेयर्स ऑफ किसके? क्रेनियल नर्व्स के, जो कि कहां से अराइज होती हैं? आपकी ब्रेन से। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो जरा, ब्रेन इज एनक्लोज विद बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रेनियम। हमें भी पता है ऑलरेडी, और फिर से जान लो कि जो हमारा ब्रेन है वो एक बोनी स्ट्रक्चर से, यानी अगर हम अपने सर के बाल हटा दें तो हमें एक देखो हार्ड पार्ट दिखता है, विच इज व्हाट? क्रेनियम, जो कि हमारे ब्रेन को कवर करके रखता है, इसलिए हम उसे और क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, फटाफट से मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट देखो जरा, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हम फिर से पढ़ेंगे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में आप लोगों को क्या क्या आ जाता है? ऑल्फैक्टरी लोब्स आ जाते हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायंसेफेलोन। अब जो आप लोगों को देखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो ब्रेन होता है पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो 2 सेरिब्रल, हमारा जो ब्रेन है कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, ये क्या है? हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो कि कैसे हैं? पेयर्ड है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। सेकंड थिंग क्या याद रखनी है? अनपेयर्ड डायंसेफेलोन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इतना फोकस करके बता रही हूं। इस पे पूछ लिया गया, इस पे एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था, तो उसमें दे दिया गया था कि अनपेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एंड यहां पर दे दिया गया था पेयर्ड डायंसेफेलोन। तो उसमें स्टेटमेंट्स वाले थे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, समथिंग लाइक ऑप्शंस थे। तो उसमें क्या दिया कि अनपेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर और पेयर्ड डायंसेफेलोन करके दे दिया गया था, और जिससे गलत भी कराए थे कुछ बच्चे। तो आप लोग ऐसा नहीं करना है, याद रखो अनपेयर्ड डायंसेफेलोन होते हैं एंड पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मिड ब्रेन, अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। अब हमारे मिड ब्रेन में क्या क्या चीजें आती है? पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। फिर से बोल रही हूं, इस चीज को याद रखो, अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक लोब्स की पेयर। ठीक है, नेक्स्ट हाइंड ब्रेन में आपका आ जाता है सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा एज ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो, फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायंसेफेलोन। मिड ब्रेन में आपका आता है पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, एंड हाइंड ब्रेन में आपका आता है सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इसका देखो, medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continues to spinal cord which is enclosed in the vertebral column। क्या मतलब है इस लाइन का? जैसे मैं आपको डायग्राम से करके समझाना चाहूं, तो पहली बात तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरमैन मैग्नम। जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो आपका फोरमैन मैग्नम से, यानी मान लो समथिंग आपका, मान लो ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन से आपका यहां से, यानी यहीं से फोरमैन मैग्नम जो कि हमारे ब्रेन में होता है, वहां से ये पास करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, देन कंटिन्यूज टू स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? ये चीज हमारी हो गया ब्रेन, जहां से मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका पास करता है, ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड एनक्लोज इन अ वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड हमारा कंटिन्यू करता है पीछे को, क्या? वर्टिब्रल कॉलम बनाता है हमारे डॉर्सल रीजन में। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरमैन मैग्नम एंड कंटिन्यूज टू द स्पाइनल कॉर्ड। मान लो हमारे ये नेक रीजन है और यहाँ पर क्या होती है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो कंटिन्यूस टू स्पाइनल कॉर्ड एंड विच इज एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम, एंड हमारा आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज इसमें दिखा रहा है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कहां से पास करता है, कहां पे जाके अपना एनक्लोज्ड हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसी के साथ नर्वस सिस्टम भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फटाफट से मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, विच इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट पहुंच चुके हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, विच इज लास्ट टॉपिक। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपके 2 होंगे अलग अलग, फीमेल एंड मेल। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, कंसिस्ट ऑफ पेयर येलोइश ओवॉइड टेस्टिस। तो याद रखो ये चीज अभी से याद रखो कि जो टेस्टिस है उसका जो पहली बात तो कलर होता है समथिंग येलोइश, और उनकी शेप कैसी होती है? ओवॉइड होती है। ठीक है, ओवॉइड से आप लोग एग टाइप समझ सकते हो, समझ रहे हो? ओवॉइड से उसकी शेप होती है एंड कैसा होता है आपका? येलोइश। adhere to upper part of kidneys by a double fold of peritoneum called mesorchium। अभी इसका क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है कि adhere to upper part of the kidney। मान लो जैसे ये किडनी है, ये आपकी किडनी है, आपकी नहीं किडनी है, ये फ्रॉग की किडनी है। ठीक है, ये फ्रॉग की किडनी है। किडनी की अपर पार्ट पे अधेयर होती है ये टेस्टिस, यानी ये किडनी का अपर पार्ट है और इस तरह से अधेयर का मतलब समथिंग उस पर अटैच होती है, चिपकी हुई होती है। ठीक है, तो टेस्टिस किडनी के अपर पार्ट पे कुछ इस तरीके से अधेयर होती है। बाय अ डबल्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम। इसको जरूर से याद रखो, एक डबल्ड फोल्ड पेरिटोनियम से
जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोर्कियम। तो इस डबल फुट पेरिटोनियम से की हेल्प से जो आपकी टेस्टिस है वो किडनी के अपर पार्ट पे अधेर रहती है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, वासा एफरेंशिया 10 to 12 in numbers and arises from testes। अब वासा एफरेंशिया जो है आपका टेस्टिस से अराइज कर रहा है। आप लोग ऐसे भी नहीं समझोगे, इस पॉइंट, केवल ये वाला पॉइंट समझो मेसोर्कियम तक, इसको अभी छोड़ दो, मैं भी डायग्राम बनाती हूँ, डायग्राम से आपको बढ़िया वाला समझाती हूँ। पहले ये पॉइंट बस अच्छे से देख लो कि कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, जो कि कैसी होती है, येलोइश और ओवियोड, अधेर होती है अपर पार्ट ऑफ किडनी पे बाय द डबल फुट ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम। ठीक है, अब देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट। अब आप लोगों को समझ में आएगा थोड़ा डायग्राम के थ्रू, डायग्राम देखते जाओ एंड समझते जाओ। वासा एफरेंशिया आर द 10 to 12 in numbers arises from testes। सबसे पहली बात, अच्छा वो चीज तो आपको याद है ना, टेस्टिस आपके अधेर होती है, वो चीज मैं आप लोगों को इसमें दिखा देती हूँ। ये देखो, ये किडनी है, इसका अपर पार्ट है, एंड ये देखो आपको टेस्टिस जो है अधेर होती है, किसके, किडनी के अराउंड, एंड किसकी हेल्प से होती है, डबल फोल्ड्स कॉल्ड पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम। ठीक है, अब आप किडनी के ऊपर देख सकते हो फैट बॉडी, मैं आप लोगों को ऑलरेडी भी पिछले वाले डायग्राम में दिखा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं जरा। Vasa efferentia enter into kidney, opens into bitter canals and communicate with urogenital tract and finally opens into cloaca। क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनो। जो आपका वासा एफरेंशिया होता है, पहली बात तो वो एंटर कर जाता है किडनी में। अगर अब मैं यहाँ पर मार्क भी कर देती वासा एफरेंशिया तो भी आप लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो किडनी के अंदर हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो आपका वासा एफरेंशिया है वो किडनी के अंदर एंटर कर जाता है और खुल जाता है बिटर केनाल में। अब जो बिटर्स केनाल है वो भी आपकी किडनी के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। तो बात समझ में आ रही है? ये मान लो वासा एफरेंशिया यहाँ से आया, किडनी के अंदर एंटर कर गया, किडनी के अंदर ही बिटर केनाल है, ये वासा एफरेंशिया आया तो बिटर केनाल में एंटर कर गया, सब कुछ किडनी के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, एंड कम्युनिकेट विद द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। अब आप यहाँ पे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट देख रहे हो, दो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, यहां से अगर वासा एफरेंशिया आया, बिटर केनाल है इसके अंदर, वहां से भी एंटर कर गया और किसके साथ कम्युनिकेट कर जाएगा, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के साथ। जूम करके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, फाइनली ओपन्स इनटू क्लोआसा। ये यूरोजेनिटल ट्रैक्ट जो है कहां पे आगे खुल रहा है आपका, फाइनली क्लोआसा में। तो बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने आप लोगों को वहां पर बोला था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपका जो ओविडक्ट वाला पार्ट होता है, यानी जो यूरोजेनिटल डक्ट होता है और जो आपकी जितने भी यूरेटर होता है, ये दो चीजें आपकी मिक्स होके यानी सेपरेट नहीं होती है, कंबाइंड होके कहां खुलती है, क्लोआसा में। यही डिफरेंस है मेल में और फीमेल में। फीमेल के डायग्राम में तब समझोगे। ठीक है, अभी इतना समझो यहाँ पर। तो ये दो पॉइंट समझ में आ गए, फटाफट से मूव ऑन करते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट देखो जरा। क्लोआसा इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर यूज्ड टू पासेस फीकल मैटर, यूरिन एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बेसिकली क्या हो रहा है, जो क्लोआसा के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्मॉल मीडियम चैम्बर है जिसके थ्रू हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, चाहे यूरिन हो चाहे फीकल मैटर हो, उसके थ्रू वो जो है पास करता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक बार डायग्राम और देख लीजिए। ये आपका किडनी है, उसके ऊपर आपकी टेस्टिस है, ये फैट बॉडीज है, किडनी के अंदर ही वासा एफरेंशिया है जो कि बिटर केनाल से होती हुई कहा जाती है। मान लो जैसे ये आपकी किडनी है, यहां से आई वासा एफरेंशिया किडनी के अंदर, यहां पर आपका बिटर कैनाल है वो उससे भी गई, और यहां से आपका आप लोग देख सकते हो यूरोजेनिटल डक्ट जो है वो जा रहा है, तो वो यूरोजेनिटल डक्ट को जाकर ज्वाइन कर लेती है एंड फाइनली किस में जाकर खुल रही है, देखो यूरोजेनिटल डक्ट आपको फाइनली खुल रहा है किसमें, क्लोआसा में जाकर। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है। बाकी आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से आपको सेमिनल वेसिकल वगैरह है एंड दैट्स ऑल। ठीक है, और ये आपका रेक्टम है, यहाँ पर रेक्टम। बात समझ में आ रही है? यही था आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फटाफट से चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। पहुंच चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। डायग्राम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। डायग्राम को देखते ही हम लोग सारे पॉइंट्स को समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या होने वाला हमारा, इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। सबसे पहले एक पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, ये जो आपको एक आड़ा टेढ़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज ओवरी, मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज आप लोग को देखने मिलेंगे सिचुएटेड नियर किडनीज। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये किडनी है, किडनी के नियर है, बट नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। लेकिन कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। जैसा कि आप लोग मेल में देख रहे थे, मेल में जो वासा एफरेंशिया है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसके सारे एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं वासा एफरेंशिया, वो वासा एफरेंशिया आपका किडनी के अंदर जा रहा था, बिडर केनाल में जा रहा था, यानी उसका किडनी के साथ कुछ कनेक्शन था। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। ये हाँ किडनी के नियर तो होते हैं, लेकिन इनके साथ किडनी के साथ कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेस फ्रॉम ओवरीज ओपन इनटू क्लोआसा सेपरेटली। अब जो एक ओविडक्ट है जो कि ओवरी से अराइज हो रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आपकी ओवरी है, ओवरी से आप लोग देख सकते हो पेयर ऑफ ओवी, मैंने मार्क किया हुआ, हाँ ये रहा ना ओविडक्ट, ये आपकी ओविडक्ट है जो कि ओवरी से अराइज करती हुई आ रही है और सेपरेटली आकर खुल रही है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। अराइजेस फ्रॉम ओपन इनटू क्लोआसा। ये देखो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका क्लोआसा है, आई एम सॉरी क्लोआसा। यहां से आपका ओविडक्ट आ रही है एंड जो यूरेटर है किडनी से वो आपका ये रहा, मैंने मार्क नहीं किया क्या, मार्क कर देती हूँ, ये आपकी यूरेटर है।
ये आपका यूरेटर है जो कि किडनी से आ रहा है, एंड ये आपके ओविडक्ट है जो कि ओवरी से अराइज होकर आ रहे हैं। दोनों सेपरेटली अगर खुल रहे हैं किडनी में, क्या मेल में ऐसा हो रहा था? नहीं, मेल में तो ओविडक्ट और यूरोजेनिटल डक्ट और यूरेटर दोनों एक साथ कंबाइंड हो जा रहे थे, देन वो एक साथ आकर क्लोआसा में खुल रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो, यूरेटर और जो आपका ओविडक्ट है वो अलग अलग सेपरेटली आके क्लोआसा में खुल रहे हैं, और यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। बात समझ में आ रही है? तो ये थे आपके 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, अ मैच्योर फीमेल कैन ले 250 यानी 2500 टू 3000 ओवा एट अ टाइम। यानी एक जो मेच्योर फीमेल है वो 250 से नहीं, 2500 शायद बोलते हैं उसको, अरे सिंपली 2500 से 3000 तक ओवा एक टाइम पर दे सकती है। आप सोच सकते हो, हमारी जो फीमेल जो वुमेन होती है वो केवल एक ही ओवा एक टाइम पर देती है, लेकिन जो आपकी फ्रॉग है वो 2500 से 3000 ओवा एक टाइम पर दे देती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेज टेडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म अडल्ट। अब जो डेवलपमेंट है फ्रॉग का, सबसे पहले तो टेडपोल जो उसके लार्वल स्टेज होता है, वो टेडपोल जाता है आपका मेटामॉर्फोसिस नाम के प्रोसेस में, एंड फाइनली क्या बन जाता है? अडल्ट बनता है। तो इस चीज को ध्यान रखो कि ये चीज पूछी जा सकती है सबसे पहले कि लार्वल स्टेज क्या होती है, टेडपोल, वो किस प्रोसेस के अंदर जाता है? वो जाता है आपका मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में, एंड बन जाता है फाइनली क्या? अडल्ट। अच्छा, आप लोगों ने सोचा कि ये 250 से 3000 ओवा एट टाइम क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फीमेल है वो आपकी एग जो ले करती है वो करती है पानी में। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे पानी में जाके फ्यूजन, सारे पानी मतलब जो सारे ही एग है वो सारे ही फ्यूज हो जाए। कुछ क्या होती है, जब मेढक एग ले करते हैं अपने, तो फिशेज आ जाती हैं, कुछ फिशेज एग को खा लेती हैं, मतलब, और कुछ एग हो जाते हैं जो बह जाते हैं अपना, कुछ ही एग ऐसे हैं जो फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। तो 250 से 3000 में भी 2 या 3 एग ही ऐसे हो पाते हैं जो कि जिनका फाइनली फर्टिलाइजेशन हो पाता है। यही इसका रीजन था 250 से 3000 ओवा एट अ टाइम। बात समझ में आ रही है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक रह गया है, कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं फ्रॉग के, बात कर लेते हैं उनके बारे में, फटाफट से रैप अप करते हैं इस लेक्चर को। देखो जरा लास्ट स्लाइड को, फ्रॉग्स हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। अब हमारे जो फ्रॉग के पास है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन होते हैं, क्या क्या? ऑर्गन ऑफ टच, ऑर्गन ऑफ टेस्ट, ऑर्गन ऑफ स्मेल, ऑर्गन ऑफ विजन एंड ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। यानी टच से आप लोग समझ सकते हो, ऑर्गन ऑफ टच, अगर तुम उसे टच करते हो तो उसे कैसे पता लगता है? उसके पास क्या होते हैं? सेंसरी पैपिले। क्या होते हैं? सेंसरी पैपिले। तो याद रखो, ऑर्गन ऑफ टच यहाँ पर क्या है आपका? सेंसरी पैपिले। ऑर्गन ऑफ टेस्ट, उसको टेस्ट का कैसे पता लगता है? हम लोग को तो बेसिकली जीभ से पता लगता है, अपनी टंग से। उसके पास क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गन ऑफ स्मेल। स्मेल वो कैसे ले पाते हैं? उनके पास होती है नेजल एपिथेलियम। ऑर्गन ऑफ विजन वो लोग देख कैसे पाते हैं? ये सिंपल है आपका आईज, ठीक है। एंड ऑर्गन ऑफ हेयरिंग वो सुन कैसे पाते हैं? क्या आपने मेढक के कभी हमारी तरह कान देखे हैं? नहीं होते मेढक के कान। क्या होते हैं? टिम्पैनम होते हैं, जिसे इंटरनल ईयर्स भी बोला जाता है। कान होते हैं लेकिन वो अंदर होते हैं, हमारी तरह से बाहर नहीं निकले होते, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं होता, ठीक है। टिम्पैनम होते अंदर ही है, और इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? इंटरनल ईयर्स। तो क्या है वो ऑर्गन ऑफ हियरिंग? यानी वो किससे सुन पाते हैं? टिम्पैनम, जो कि उसके दोनों साइड पर प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमारी तरह बाहर नहीं होते, अंदर होते हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें इंटरनल ईयर्स बोलते हैं। तो यही कुछ ऑर्गन्स थे, सेंस ऑर्गन्स फ्रॉग के। So by this we are come to the end of this lecture and finally हम लोगों ने फ्रॉग जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, 2 पार्ट्स में करा है, डोंट वरी। बट एक एक एनसीईआरटी की लाइन आप लोगों को मैंने यहाँ पर उठा के समझाई है। एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे, मेरे नोट्स भी पढ़ रहे हो तो भी कुछ नहीं, आप लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मजा आ जाएगा, बस मेरे नोट्स ही पढ़ लोगे तो, क्योंकि एक एक लाइन इसमें से एनसीईआरटी की मैंने लिखी हुई है। एनसीईआरटी पूरी करवा दी है मैंने आपकी फ्रॉग की। फ्रॉग का आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा कॉकरोच पे, एंड कॉकरोच के भी नोट्स मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी से लेकर छापे हुए हैं, एक एक लाइन, एक एक प्रोपोजिशन उसके एनसीईआरटी में से मैंने ली हुई है। कॉकरोच के नोट्स है वो भी पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है, उसी नोट से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कॉकरोच के लेक्चर को। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है मेरा कॉकरोच का। ये अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद रहा हो, इसका पार्ट 1 भी, ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, आप लोगों को समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिए इस लेक्चर को। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का इंटेंशन है आप लोगों के डाउट्स क्लियर करना, तो आप लोगों के डाउट्स को, जो आपके नेक्स्ट डाउट है वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, लगे रहिए, सिलेक्शन सबका होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।